में क्या खाना है आपको? बताओ बताओ। आप डिसाइडेड करो। पिज्जा। नो। देन मैगी, यू लाइक मैगी ना? नो। देन पास्ता, यू लाइक पास्ता? यस, लव पास्ता। चलो बनाते हैं। आप हेल्प करोगे मेरा? यस। सच में हेल्प करोगे? यस। कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ। ओके चलो। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान, बेहद क्रीमी और स्वाद से भरपूर वाइट सॉस पास्ता। ये रेसिपी है उन लम्हों के लिए जब आप थोड़ा वक्त अपने लिए एक कप कॉफ़ी या चाय के साथ और कुछ सुकून भरे स्वाद के साथ निकालते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सिन्हा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे पास्ता को हम लोग बॉयल करेंगे। तो इसके लिए मैंने पेनी लिया है। आप चाहे तो माइक्रोनी भी ले सकते हैं, बहुत तरह के पास्ता मार्केट में मिलते हैं। आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपको वही लेना है। बट अब इस पास्ते से बनाएंगे पेनी से तो आपका पास्ता बहुत ही हेल्दी बन के तैयार होगा एंड बहुत ही टेस्टी। तो सबसे पहले हम लोग पास्ता बॉयल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और थोड़ा सा उसमें तेल डाल दीजिएगा। और तेल डालने के बाद थोड़ा सा उसको मिला दीजिए और देखिए पानी में बॉयल आ जाए तभी आप उसमें पास्ता डालिएगा, नहीं तो पहले आप डाल देंगे तो होता क्या है ना, चिपचिपा हो जाता है और एक दूसरे से चिपक जाएगा तो भी पास्ता वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पानी में उबाल आ जाए तभी आप पास्ता को डालिए। और पास्ता को ये पकाने में ना 6 से 8 मिनट लगेगा। वो नॉर्मल आप पास्ता लेंगे माइक्रोनी का तो वो आपको विद इन आई थिंक 5 मिनट से कम में ही हो जाता है। बट ये पास्ता पकाने में आप याद रखिएगा ज़्यादा जल्दीबाजी ना नहीं कीजिएगा। 8 से 10 मिनट आपको देना पड़ेगा तभी ये पास्ता आपको अच्छे से परफेक्ट बॉयल होगा। तो देखिए एकदम नरम पक ये तैयार हो गया है और उसको छान लेते हैं अच्छे से। और फिर ठंडे पानी से उसको धोना ना भूलिएगा। उस पर थोड़ा सा पानी ठंडा डाल दीजिएगा ना तो वो कुकिंग प्रोसेस वहीं पे रुक जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हूँ। उसके लिए कॉर्न और शिमला मिर्च ली हूँ और ब्रोकली, लहसुन एंड गाजर एंड प्याज सबको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। आपको जो शेप पसंद है आप काट सकते हैं बट स्क्वायर कर किया है मैंने। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, पास्ता अभी वाइट सॉस नहीं बना रही हूँ मैं, सबसे पहले सब्जियों को फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच बटर और बटर गर्म हो जाए तो उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन। आप इसमें लहसुन पेस्ट नहीं डालिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि चॉप करके ही डालें। और मैंने जो देखिए थोड़ा सा मैंने अनियन रख लिया था वो भी डाल दी हूँ। और कॉर्न को मैंने पहले बॉयल कर लिया है। बॉयल कर लेने से वो सॉफ्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग सब्जियाँ को ज़्यादा यहाँ पे पका नहीं रहे हैं। थोड़ा सा मैंने गाजर लिया है और ब्रोकली ली हूँ। और सब सब्जियों को आपको ज़्यादा देर तक आपको नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही उसको फ्राई करना है। और सबको अच्छे से फ्राई करने के बाद थोड़ा सा उसमें सॉल्ट डाल दीजिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपका जो सब्जी है सब प्रॉपर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और उसमें लास्ट में हम लोग डालेंगे कैप्सिकम डालेंगे। दोनों कैप्सिकम डाल के थोड़ा देर ढक देंगे, रेड कैप्सिकम और ग्रीन कैप्सिकम दोनों को। आपके पास और भी कोई सब्जियां हैं जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत सब्जियां आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप उसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए सब सब्जियों को मैंने अच्छा से थोड़ा सा कुक कर लिया है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब बनाएंगे इसका मेन प्रोसेस, जो मेन हिस्सा होता है, इसके बिना तो आपका पास्ता अधूरा है। तो वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने बटर ली हूँ 2 चम्मच और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ मैदा। आपको मैदा ही लेना है और उसको पिघल जाए तो अच्छे से देखिए मैदे को ना आपको हल्का सा भूनना है और ज़्यादा आपको नहीं पकाना। और उसमें हाँ ध्यान रखिएगा कि जब दूध डालें ना तो धीरे धीरे डालिएगा, नहीं तो एक बार डाल देंगे तो वो आपको गुठलियाँ तैयार हो जाएगी, फिर वो परफेक्ट आपका वो चीज़ ही पास्ता वो बनेगा नहीं। और जब दूध डालें तो लगातार चलाते रहें, आपको ऐसा नहीं कि दूध डाल दें उसके बाद फिर चलाएं। ठीक है, आपको कंटिन्यू चलाते रहना है और दूध जब डालते हैं तो। और थोड़ी देर के बाद देखिए वो अच्छा सा थोड़ी देर मैंने छोड़ दी थी तो जो एडजस्ट हो जाता है वो। फिर जो मैंने उसमें सब्जियां को मैंने पहले ही मैंने फ्राई करके रख लिया था और उसमें थोड़ा देर चलाएंगे। और फिर उसी टाइम में ना वाइट सॉस भी जो पास्ता जो बॉयल करके रखा है वो भी आप डाल दीजिएगा। अगर आपने सब्जियां तैयार नहीं, आपके पास सब्जियां नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विदाउट सब्जी के भी बना सकते हैं।
और देखिए उसमें चीज़ डालना है, आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर क्यूब में चीज़ आता है वो डाल दीजिए, जो भी आपके पास है वो आप डाल दीजिए। और उसको देखिए मेरा पास्ता ये एटलीस्ट डालने के बाद अब जब उसमें पास्ता डालते हैं ना तो थोड़ा देर ना उसमें रुक जाइएगा, थोड़ा देर उसको लो फ्लेम पे पकने दीजिएगा। और उसमें हम लोग अब डालेंगे सीजनिंग, इसके बिना तो आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। एंड हर्ब्स आपके पास है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो ज़्यादा उसमें मसाला नहीं लगता है, तो सॉस अच्छे से उस सबको मिलाइए। और वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए जो टेस्ट जो एक्चुअली आता है वो आता है चिल्ली फ्लेक्स एंड सीजनिंग से ही आता है, तो ये दोनों रहना चाहिए। एंड आपके पास एडिशन में हर्ब्स है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा पास्ता ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब इसे किसी एक कप चाय के साथ परोसिए, ऊपर से थोड़ा चीज़ जो डालते हैं ना हम लोग और चिल्ली फ्लेक्स डालते हैं, बस बैठ जाइए खिड़की के पास, बारिश की एक बूंद हो या ढलता सूरज, इवनिंग में जब आप बैठोगे और खाओगे चाय के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी बेटी का तो ये फेवरेट है, उसके साथ साथ मेरा भी फेवरेट हो गया, तो हर लम्हा इस स्वाद के साथ और भी हसीन लगने लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट छोड़िएगा और इस वीडियो को अपने किसी खास के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ, एक नई खुशबू, एक नए एहसास के साथ। तब तक स्वाद से भरी ज़िंदगी जीते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।